दोस्तों भारत एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहा है और उसके साथ कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना रहा है। जैसे वर्ल्ड में सबसे पहले फास्ट रोड बनाने का रिकॉर्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का यूपीआई से, वर्ल्ड में रोड नेटवर्क में भारत आज सेकंड प्लेस पे है अमेरिका के बाद। आज तो कई डेवलप कंट्री से भी ज्यादा लेंथ के और ज्यादा नंबर्स के मेट्रो इंडिया में ऑपरेशन और अंडर कंस्ट्रक्शन है। जहाँ भारत खुद की हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को बना चुका है कि भविष्य में किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, और कई सारे काम कर रहा है। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट भारत डेवलप कर रहा है जो भारत को डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप कंट्री बनाने में मदद करेंगे। को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों भारत का एक मेगा प्रोजेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इस प्रोजेक्ट में इंडियन रेलवेज की जो पैसेंजर ट्रेन और जो गुड्स ट्रेन होती है एक अलग से रूट जहां सिर्फ गुड्स ट्रेन चलेंगी। दोस्तों अभी के समय में जैसे आपको पता है कि मालगाड़ियों की स्पीड काफी कम है और उनका ट्रांसपोर्टेशन में काफी टाइम लगता है, इसलिए गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है कि गुड्स ट्रेन और जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं इंडियन रेलवेज में उसकी रास्ते ही अलग कर दिया जाए, जिससे पैसेंजर ट्रेन की जो टाइमिंग में फर्क पड़ता है, लेट चलती है और रूट पर कंजेशन ना हो। जैसे मालगाड़ियों की स्पीड भी बढ़ेगी और जो ट्रैक्स है उस पे कंजेशन कम होगा ही। समय पे मालगाड़ियों की कम स्पीड और काफी डिले की चलते गवर्नमेंट और रेलवे को काफी नुकसान पड़ता है, क्योंकि रेलवे सबसे ज्यादा प्रॉफिट अपने मालगाड़ी चला ही कमाती है। पैसेंजर ट्रेन चलाने से उनको इतना प्रॉफिट नहीं होता, मालगाड़ी चलाने के उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट इस मेगा प्रोजेक्ट को लॉन्च की है कि जो उनके रेलवेज में जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकलते हैं मालगाड़ी से, उनको मालगाड़ी को एक डबल स्पीड भी दिया जा सके। और जैसे हमको पता है कि डबल कंटेनर मालगाड़ी भी चल रहे हैं, सबसे पावरफुल इंजन भी उसमें लगाए जा रहे हैं जो डबल डेकर मालगाड़ी को सके, और वैसे ही प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा जनरेट किया जा सके। के समय इस प्रोजेक्ट के तहत 2 कॉरिडोर्स पे काम चल रहा है, जिसमें से एक है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और दूसरा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है वो पंजाब के लुधियाना से शुरू होते हुए यूपी और से वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक बनाया जा रहा है, और जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है वो यूपी के दादरी से महाराष्ट्र के जवाहरलाल पोर्ट तक बनाया जा रहा है, जिसका पूरा लेंथ 1500 किलोमीटर्स में बनाया जाएगा। ये दोनों कॉरिडोर्स टोटल 3381 किलोमीटर्स में बनाए जाएंगे, जो दिसंबर 2024 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इस फ्रेट कॉरिडोर्स की कॉस्ट की अगर बात करें तो इस फ्रेट को कॉस्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के देखा जाए तो वो 1,24,000 करोड़ के लागत से बनाया जा रहा है। मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन। दोस्तों अभी आपको पता है कि भारत में एक बुलेट ट्रेन चलने जा रही है जो वो मेड इन इंडिया ना होकर जापानीज टेक्नोलॉजी और हेल्प से बनाई जा रही है, पर अब भारत मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन पे काम शुरू कर चुका है जो 250 किलोमीटर पर आवर को भी सरपास कर सके। और ऐसे हमारे वंदे भारत ट्रेन पे प्लेटफॉर्म पे बनाया जा रहा है जो पूरी तरह से 100% मेड इन इंडिया होगा। के समय पे मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की डिजाइन का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, जिसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में डेवलप किया जा रहा है, जिसे आगे भारत में दौड़ने वाली सभी बुलेट ट्रेन जो नॉर्थ साउथ ईस्ट कॉरिडोर्स में चलेंगी उसे ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया तकनीक और इंडियन मैन्युफैक्चरर का यूज करके बनाया जा सके। वहीं बात करें भारत में चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी, जो जापानीज तकनीक पे बेस्ड है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जिसे 2026 तक पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगी। और को भी भारत का पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दिल्ली मेरठ RRTS। दोस्तों दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो भारत का सबसे पहला और सबसे अलग रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसे 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाया है, जो नेशन कैपिटल दिल्ली को गाजियाबाद और मेरठ शहरों को जोड़ेगा, जिसे मैनेज करने की जिम्मेदारी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को दी गई है, जो प्लान्ड 4 रैपिड कॉरिडोर्स में से एक है और इसमें मैक्स 180 किलोमीटर तक चलाए जाएंगे, जो अगर हम देखें तो इंडिया के वर्तमान ट्रेनों से भी काफी ज्यादा स्पीड में चलाए जाएंगे, जो दिल्ली को मेरठ से सिर्फ 60 मिनट में ट्रैवल कर सकता है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की लागत की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को 30,274 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जो करंट समय में ऑपरेशन हो चुका है, जिसका 35 किलोमीटर ऑपरेशनल है और बाकी का जून 2025 तक समाप्त करने का प्लानिंग की गई है। और अगर इस प्रोजेक्ट को एक लार्जर व्यू में देखा जाए तो ये भारत का इकलौता और इस मेट्रो का अपग्रेडेड कह सकते हैं, जैसे मेट्रो इन द सिटी के अंदर
मेट्रो चलती है वैसे ही ये बिटवीन द सिटी चलेगी, जिससे वजह से इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन का नए नए माध्यम बनते जाएंगे। वंदे मेट्रो दोस्तों, भारत ने जब अपना पहला मेड इन इंडिया अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेन वंदे भारत को लॉन्च किया था, तब वंदे भारत स्लीपर और वंदे मेट्रो भी प्रपोज किया गया था साथ में, जो इस साल 2024 में वंदे मेट्रो को ऑपरेशनल किया जाएगा। ये वंदे मेट्रो एक इंटरसिटी ट्रेन जैसी चलाई जाएंगी जो मेजर सिटी को 100 से 250 किलोमीटर की दूरी में कनेक्ट कर सके। इन ट्रेनों में 16 एसी कोचेस होंगे जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाए जाएंगे। और इस ट्रेन में कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी, तो वो सेम टू सेम वंदे भारत ट्रेन की जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी और कुछ समय के अनुसार अपग्रेड करके और ज्यादा अलग तरीके की फैसिलिटी भी दिए जाएंगे। और इसमें सुरक्षा कवच के लिए कवच सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाएगा। इस मेट्रो में चलाने का मकसद है कि पैसेंजर को इंटरसिटी ट्रैवल में कंफर्ट और एक अच्छी सुविधा दे सके, जिसका ट्रायल जुलाई में स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद उसे कभी भी ऑपरेशन कर दिया जाएगा। और मथुरा से आगरा, लखनऊ से कानपुर और तिरुपति से चेन्नई, ये कुछ रूट्स होंगे जिसमें पहले ऑपरेशन की जाएंगी और ट्रायल भी लिया जाएगा इस रूट्स में। ग्लोबल सिटी गुड़गांव दोस्तों, गवर्नमेंट ने इतना मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ भारत में फ्यूचरिस्टिक सिटी भी बनाने जा रही है, जो हरियाणा मानसर के पास 1000 एकड़ लैंड में बनाए जाएंगे, जो दुनिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक सिटी। जैसे ही इस सिटी में भी वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए डेवलपमेंट की जा रही है, जो टाउनशिप डेवलपमेंट को भी बूस्ट करेगी। इस प्रोजेक्ट की कल्पना 2019 में की गई थी, जिसका फेज 1 लास्ट ईयर दिए जा चुके और इस सिटी में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस भी यहीं बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में फेज 1 की कॉस्ट 940 करोड़, जिसमें दिसंबर 2026 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा।